दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीलम रत्न धारण करने की विधि अथवा किन अवस्था में हमें नीलम रत्न धारण करना चाहिए, किन अवस्था में हमें नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मुझे अत्यधिक मात्रा में मैसेज भी प्राप्त हुआ नीलम पहनने की धारण करने की विधि के लिए। तो नीलम रत्न धारण करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास जन्म पत्री है अथवा डेट ऑफ बर्थ आपके पास पूर्ण शुद्ध है तो किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाकर आप ये पता करने की कोशिश करें कि हमारे शनि ग्रह किसी पाप युक्त अवस्था में तो नहीं है अथवा कोई नीच अवस्था में तो नहीं है अथवा किसी पाप युक्त ग्रहों की छाया में तो नहीं है। अगर हमारी कुंडली के अंदर ग्रह स्वगृह होकर विद्यमान है अथवा अपने घर पर विद्यमान है, उच्च होकर विद्यमान है अथवा हमारे पराक्रमेश अथवा भाग्य क्षेत्र में अगर हमारे शनि विद्यमान हो, किसी भी प्रकार से पाप युक्त ग्रहों की छाया में ना हो, किसी भी नीच ग्रहों की छाया में ना हो, किसी भी पाप युक्त अथवा नीच ग्रहों के साथ में ना हो, तो हमें बल से बलशाली नीलम हम धारण कर पाएंगे। अगर हमारे शनि ग्रह किसी पापयुक्त ग्रह, शत्रुयुक्त ग्रह अथवा नीच युक्त ग्रहों के साथ में पूर्ण बली होकर अगर विद्यमान नहीं है तो हमें नीलम रत्न का धारण नहीं करना चाहिए, ताकि हमें जीवन में और समस्या का आगमन ना करे। नीलम रत्न धारण करते समय खूनी नीलम सबसे बलशाली नीलम में से एक माना जाता है। नीलम भी कई प्रकार के नीलम बाजार में देखने को मिलते हैं। नीलम धारण करते समय ट्रांसपेरेंट नीलम के साथ में उस पे हल्का सा जाल अवश्य होना चाहिए और नीलम पहनते समय ट्रांसपेरेंट होने के साथ में भी नीला आकार भी उसके अंदर विद्यमान अवश्य होना चाहिए, जिससे नीलम पहनने का पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। और नीलम धारण करते समय नीलम आप कहीं से परचेज करके लाएं अथवा किसी ब्राह्मण अथवा किसी एस्ट्रोलॉजर से ही आप रत्न धारण करें अथवा खरीदें तो आपको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि आपके शनि ग्रह का पावर किस प्रकार है, कितने पावर आपको शनि का है और कितने पावर और शनि ग्रह को जनरेट करा देना चाहिए, उस आधार पर आपको रत्न पहनना चाहिए। इसलिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से ही आप रत्न खरीदें तो आपको ज़्यादा अच्छा आपको लाभ मिलेगा। रत्न खरीदने के बाद उसे अंगूठी में बनाने से पहले विधित तरीके से आपको उसकी प्रतिष्ठित कराएं, पूजन कराएं। पूजन कराने के बाद उसको अष्टधातु अथवा गोल्ड अथवा चांदी में उसको आप बनाकर 20 अंगुली में आपको धारण करना है। बनाने के बाद पुनः उसको प्राण और प्रतिष्ठा कराएं किसी ब्राह्मण द्वारा, विधित तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कराएं। अगर आप विधित तरीके से पहनना चाहते हैं तो पहले कम से कम 31,000 मंत्र से रत्न को रखकर जल में रखकर आप उसको पूजन कराएं या गाय के दूध पर रखकर आप उसकी पूजन कराएं। उसके बाद आप उसको बनाने के बाद विधित तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कराएं। प्रतिष्ठा कराने के बाद आप किसी मंदिर में ब्राह्मण को लेकर जाकर विधित तरीके से उसको पंचामृत अथवा जल के माध्यम से, पुष्प अक्षता फूल के माध्यम से उनको विधित तरीके से आप इनका धारण करें। धारण करने के पश्चात ब्राह्मण के हाथ से लेकर आप धारण करें और उन्हें विधित तरीके से ब्राह्मण को प्रसन्न चित्त दक्षिणा देकर, मुद्रा देकर, उनसे प्रार्थना करके उनके चरण स्पर्श करें और उसको आप धारण करें। धारण करते समय ध्यान रहे किसी को स्पर्श नहीं करना देना होता है, किसी को नहीं टोकना देना होता है और बार बार उसको अंगुली से नहीं निकालना होता है। ये अगर किसी से हाथ मिलाते समय वैसे स्पर्श हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोकना किसी को देखना नहीं देना होता है, क्योंकि इनकी जो शक्ति होता है, पारदर्शी शक्तियाँ होता है, यो जिनके अंदर इनको जो आस्था और प्रभावी दृष्टि से अगर देखता है तो उनके साथ चल पड़ता है। जैसा आपके साथ में है तो आपके लाभ कर रहा है, तो योग किसी स्पर्श होने पर इसका शक्ति छीड़ हो सकता है। इसलिए या तो गले में भी आप इसको धारण कर सकते हैं, री में धारण कर सकते हैं। इसको टोकना नहीं देना है, किसी को बार बार नहीं निकालना है। और ये आपको जीवन में अथवा कारोबार में लाभ तो करते ही है, साथ में अगर आपको शारीरिक संकट भी आने वाला है तो कितना ही बड़ा शारीरिक संकट हो, पहले अपने ऊपर लेगा
उसके बाद ही अगर आपको कुछ हो सकता है तो अलग चीज़ है, अन्यथा जब तक आपके हाथ में नीलम रहेगा अथवा कोई भी रत्न रहेंगे आपको कुछ नहीं हो सकता। इसलिए रत्न इस हिसाब से भी आपको रत्न पहनना चाहिए। तो इस तरीके से आप नीलम का विधित तरीके से आप नीलम रत्न धारण करें, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो और जो भी समस्या निवारण के लिए आप पहन रहे अथवा जिस कार्य के लाभ की कामना से आप पहन रहे वो कामना आपका शीघ्र पूर्ण होगा। हस्त मित्र आज इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मित्र पर शेयर करें। कैसा लगा वीडियो अथवा क्या समस्या है, क्या जानकारी आप चाहते हैं, कमेंट्स से जाकर कमेंट्स करें। और आप हमारे से बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हरिओम।